या गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम पिछला जो वीडियोस हमने देखा था उसमें हम बात कर रहे थे ट्यूमर की। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो कैसे फैलते हैं वो हमने देखा था। ट्यूमर्स हमने देखा कि ब्लड वेसल्स के थ्रू फैलते हैं, डायरेक्ट स्प्रेड भी करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी वो फैलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब क्या, उसका अगर हम हिंदी या गुजराती में अगर भाषांतर करें तो वो होता है लसिका वाहिनी। लिम्फेटिक लसिका वाहिनी का जो पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा जाल बिछा है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब ये लसिका ग्रंथि या लसिका वाहिनी जो होती हैं, मतलब जो डक्ट्स होती हैं जिसमें लसिका जो फ्लूइड है वो बहता है, तो उसका ज़रूरत क्या है, वो क्यों हमारे शरीर में होती है, उसका फंक्शन क्या है, पहले हमें वो चीज़ बेसिक थोड़ा आइडिया अगर हमें लग जाए तो थोड़ा एक आसान होगा। क्योंकि देखिए जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मान लो कि जो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे कि हम मान के चलते हैं मेरा हाथ है, तो इतना तो हमें बिल्कुल समझ में आता है कि हाथ में एक जो हार्ट है, एक खून की नली ऐसी होनी चाहिए कि जो हार्ट से प्योर ब्लड जो है वो हार्ट तक लेके, मतलब हाथ तक लेके आए। और दूसरी जो नलियां हैं, वेन्स, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हाथ से इम्प्योर ब्लड, जो हाथ की जो टिश्यू है, हाथ के मसल्स हैं, उसने वो ब्लड यूज़ कर लिया तो उसके बाद अब वो जो इम्प्योर ब्लड है उसको वो वापस लेके जाए। तो ऐसी जो एक आर्टरी और वेन, आर्टरी मतलब कि धमनी और वेन मतलब कि शिरा, तो आर्टरी और वेन का एक सिस्टम होना चाहिए जो एक खून लेके आए और एक खून लेके जाए। तो ये सिस्टम होना चाहिए, ये तो हमारी समझ में आता है। पर लसिका ग्रंथि का सिस्टम किस लिए होना चाहिए? देखिए, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जहाँ पे आर्टरी और वेन का सिस्टम है। उस ऑर्गन को मान लो कि हर मिनट 100 ml जितना ब्लड जो है वो जा रहा है। अब ब्लड के साथ न्यूट्रिशंस भी जाएगा, ग्लूकोज भी जाएगा, सब चीज़ें जो हैं वो ब्लड के साथ जाएंगी। तो मान लो एक जो टिश्यू है उसमें आर्टरी 100 ml का ब्लड लेके आ रही है। अब वो आर्टरी की फिर धीरे धीरे ब्रांचेस पड़ेंगी, वो आर्टेरियोल बनेंगी। उसके बाद जो आर्टेरियोल्स हैं उसके और छोटे छोटे ब्रांचेस पड़ेंगे, अल्टीमेटली वो कैपिलरीज बन जाएंगी। कैपिलरीज मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी वाहिनियाँ होती हैं और वो हमारे बाल जितनी पतली होती हैं ऑलमोस्ट, तो उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। फिर वो सारा कैपिलरीज का जो वो झुंड है वो दूसरे एंड पर सब इकट्ठे होती हैं और वो विन्यूल्स बनती हैं। उसके बाद फिर छोटी छोटी वेन्स बनती है और अल्टीमेटली फिर बड़ी वेन बनती है और वो बड़ी वेन जो है वो हार्ट में ब्लड रिटर्न लेके जाती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कैपिलरीज हैं उसमें कैसा सिस्टम है कि जो आर्टरी और आर्टेरियोल्स है वो पूरी एक ट्यूब की तरह है, उसमें बीच में कहीं होल मतलब ओपनिंग्स वगैरह नहीं है। लेकिन कैपिलरीज में ऐसा नहीं है। कैपिलरीज की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े छेद होते हैं। तो उन छेदों में से जो न्यूट्रिशंस होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो सब जो है टिश्यू में चले जाते हैं। और टिश्यू के जो बैड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो टिश्यू यूज़ कर ले उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे शरीर में जनरेट होता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट इन्हीं एंडों में से एंटर होता है और अल्टीमेटली वो वेन्स के थ्रू वापस हार्ट की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली ये जो कैपिलरीज का जो सिस्टम है वो ओपन एंडेड है, मतलब कि वो पूरा ऐसे बंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूरा बंद होगा तो फिर एक जगह से ब्लड आएगा और दूसरी जगह से ब्लड जाएगा, टिश्यू के साथ एक्सचेंज उसका कहाँ पे होगा? तो वो जो एक्सचेंजिंग सिस्टम है टिश्यू और ब्लड का, वो हमारा कैपिलरीज में होता है। और वो कैपिलरीज का जो आर्टेरियल साइड वाला, जो आर्टरीज के साइड वाला एंड है, वहाँ से प्रीडोमिनेंटली फ्लूइड जो है वो निकलता है। और जो वेन साइड का, कैपिलरी का जो वेन साइड का जो एंड होता है, वहाँ से बेसिकली जो है वो इनटेक होता है। तो अब कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो 100 ml ब्लड जाए, तो 100 ml ब्लड जो है फिर वो टिश्यू में डिफ्यूज़ हो जाए और फिर टिश्यू के दूसरे एंड से 100 ml ही ब्लड वापस आए। ऐसा हर बार होना ज़रूरी तो है नहीं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि टिश्यू में कुछ सूजन आ गई हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो मान लो, ठीक है। तो इन्फेक्शन अगर उस टिश्यू में हो जाएगा तो वो टिश्यू ज़्यादा डिस्चार्ज देगी, मतलब 100 ml ब्लड आएगा टिश्यू में, लेकिन टिश्यू खुद इन्फ्लेम्ड है, मतलब टिश्यू में खुद में सूजन आई रखी है। तो सूजन आ रखी है तो उसमें जो डिस्चार्ज है फ्लूइड का वो बढ़ जाएगा, तो 200 ml भी हो जाएगा कभी कभार, है ना। टिश्यू अगर अपना कुछ देगी, उसमें ज़्यादा अगर वेस्ट प्रोडक्ट देगी, तो अब ये सब चीज़ें एकोमोडेट कैसे होंगी? उसको एकोमोडेट करने वाला कोई तो चाहिए, क्योंकि विन्योल्स की कैपेसिटी
उतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम होती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उनके जो एंड्स होते हैं, जो लसिका वाहिनी है, वो कैपिलरीज के बीच में होते हैं। तो कभी कभार अगर जो ये जो फ्लूइड जो हमारा जो आ रहा है वो अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो उसको ये अकोमोडेट कर देती है। मान लो कभी कभार ऐसा हो कि ब्लड तो 100 ml आ रहा है, टिश्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, वो मान लो 400 का आउटपुट निकाल रही है, तो 100 जितना या 150 जितना विन्यूल्स में चला जाएगा और बाकी जो 250-300 जितना जो बचा वो लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है इस तरीके से हमारी काम करती है। तो जो टिश्यू का जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करने के लिए ये पूरे के पूरे बॉडी में इसका नेटवर्क बिछा होता है। जहाँ जहाँ आर्टरी और वेन है वहाँ वहाँ पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी होती ही होती है। लेकिन ये है कि ब्रेन में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होती। ब्रेन का जो सारा काम है वो आर्टरी और वेन से ही चलता है, और वो कैसे चलता है वो किसी और दिन हम देख सकते हैं। बाकी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो होता ही है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक काम तो ये हो गया कि जो एक्सेस फ्लूइड है उसकी डिमांड को वो मैच कर सके। दूसरा मतलब कि जो विन्यूल्स सारा का सारा ब्लड वापस ना ले जाए, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा हो उसकी जो जो उसका खींचने का काम है वो ये टिश्यू कर लेती है। अब लिम्फेटिक्स जो सारा फ्लूइड इकट्ठा करेगी तो वो अल्टीमेटली जाता कहाँ है? जाता अल्टीमेटली वीनस सिस्टम में ही है। सारी बॉडी के में से लिम्फेटिक्स इस तरीके से जो लिम्फ इकट्ठा करेंगी और वो सारा लिम्फ अल्टीमेटली वीनस सिस्टम के अंदर ही वो डंप कर देती हैं। ठीक है, तो एट द एंड तो सब वीनस सिस्टम का ही पार्ट जो है वो बन जाना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखेंगे। तो एक लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन कभी कभार ये होता है कि मान लो कोई टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें बैक्टीरियाज वगैरह हैं, तो वो बैक्टीरियाज भी जो हैं वो कहाँ ड्रेन होंगे? बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट एंटर होते नहीं हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो हैं टिश्यू में इन्फ्लामेशन जब होगा तो टिश्यू में से जो फ्लूइड निकलेगा, रिएक्शनरी फ्लूइड जो निकलेगा, उसके साथ साथ बैक्टीरियाज भी निकलेंगे। तो वो बैक्टीरिया लिम्फेटिक सिस्टम में भी चले जाएंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम में वो बैक्टीरिया जाएंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम में कई कई बीच बीच में लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फ नोड्स मतलब कि लसिका ग्रंथि की गांठें। ठीक है, लसिका ग्रंथि आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो लिम्फ नोड्स जो होती हैं उसके अंदर लिम्फ एक साइड से आता है और दूसरी साइड से वो निकल जाता है। तो इस टाइप का लिम्फ नोड का कुछ सिस्टम होता है। वो एक बेसिकली चेक की तरह है। टिश्यू के ऊपर वो एक चेक लगाता है कि भाई ये जो फ्लूइड जो सारा आ रहा है इसमें कोई इन्फेक्टिव बैक्टीरिया ना हो, इन्फेक्टिव वायरस ना हो। क्योंकि अगर इन्फेक्टिव बैक्टीरिया और इन्फेक्टिव वायरस अगर वो टिश्यू, क्योंकि वो फ्लूइड टिश्यू से सीधा का सीधा आ रहा है तो उसको चेक करना तो ज़रूरी है। डायरेक्टली उसको हार्ट में डायरेक्टली हम उसको हार्ट में पहुंचा दें, उससे बेहतर है कि पहले उस पर एक चेक लगा दें। तो पूरा का पूरा जो लसिका सिस्टम है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें कई जगह बीच बीच में लिम्फ नोड्स होती हैं। तो जो लिम्फ नोड्स होती हैं उसमें लिम्फ नोड्स के अंदर बी और टी सेल होते हैं, जो हमने इम्यूनिटी के सेल्स देखे थे। वो इम्यूनिटी के सेल्स जो हैं वो इसमें चेक रखते हैं, और अगर डेफिनेटली कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह होगा तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसके बाद जो वो लिम्फ या जो भी फ्लूइड है वो क्लियर होके आगे जाएगा। तो इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम का एक दूसरा फंक्शन भी है इम्यूनिटी का। तो बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ कई जगह गांठें भी होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, और ये लिम्फ नोड जब भी इन्फेक्शन होगा तब इनकी साइज़ बढ़ जाएगी। जैसे कि पैरों की जो लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फेटिक्स तो पूरे पैर में है, लेकिन जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो हमारे यहाँ पे इंग्वाइनल रीजन्स जो है हमारा वहाँ पे होती हैं लिम्फ नोड्स। हाथ की जो लिम्फ नोड्स हैं वो एक आध दो लिम्फ नोड यहाँ पे होती हैं, और बाकी सारी लिम्फ नोड्स जो है हमारी यहाँ बगल में होती हैं। तो इस टाइप से पेट की जो लिम्फ नोड है वो पेट के अंदर होती हैं। तो इस टाइप से सब जगह बॉडी में हर एक सिस्टमों का अपना अपना अलग अलग लिम्फ नोड है। और जब भी उस पार्ट में मान लो कि हाथ में हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो यहाँ की लिम्फ नोड जो है वो बढ़ जाएंगी। इसी प्रकार अगर पैर में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो पैर की जो यहाँ की जो इंग्वाइनल रीजन में हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं वो जो है हमारी लिम्फ नोड्स बढ़ जाएंगी। तो इस टाइप का पूरा सिस्टम होता है, और उस लिम्फ नोड्स को हम अगर ऐसे पालपेट करना चाहें तो हम उसे पालपेट भी कर सकते हैं। हम छू के हमें पता चलेगा कि हाँ भी ये गांठें जो हैं वो बड़ी हो गई हैं। लिम्फ नोड्स की जो नॉर्मल साइज़ है वो 1 या 2 mm के आसपास होती है यूजुअली। ठीक है,
यानी कि अगर हम वो जो पिन जो यूज़ करते हैं वो पिन का जो हेड कितना छोटा होता है उतनी छोटी होती हैं, तो नॉर्मली लिम्फ नोड जो है वो पाल्पेबल नहीं होती। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी साइज़ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकती है। अब वो कैसा इन्फेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो कोई सादा इन्फेक्शन है तो 1-2 सेंटीमीटर तक जनरली उसकी साइज़ बढ़ती है। अगर टीबी का इन्फेक्शन है तो सारी लिम्फ नोड इकट्ठी होकर एक पूरा ग्रुप बना देती हैं, है ना। उसको कॉन्ग्लोमेरेटेड लिम्फ नोड कहा जाता है। सब लिम्फ नोड इकट्ठी होकर एक पूरा बड़ा सा गुच्छा बना देती हैं। तो टीबी के इन्फेक्शन में जो है वो ऐसा होता है। और कैंसर का इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब 4-4, 5-5 सेंटीमीटर तक भी बड़ी हो जाती हैं, और वो लिम्फ नोड एकदम हार्ड कंसिस्टेंसी वाली होती हैं। तो मतलब कि हर एक जो इन्फेक्शन है उसमें लिम्फ नोड का बर्ताव जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन ले दे के बात ये होती है कि जब भी इन्फेक्शन होगा लिम्फ नोड की साइज़ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड को अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। जितना इन्फेक्शन ज़्यादा होगा उतना उनको फाइट करना पड़ेगा, तो लिम्फ नोड के अंदर भी इन्फ्लामेशन होगा, उसकी साइज़ भी तो बढ़नी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से एकोमोडेट कर सके इन्फेक्शन को और ज़्यादा अच्छे उनको फाइट दे सके। तो ये कुल मिला के इनका हिसाब किताब है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का ये दूसरा फंक्शन है कि इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी। और तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो जीआई सिस्टम यानी गट के अंदर होता है। मान लो कि अब हमने बहुत सारा खाना खाया, छोले कुलचे या कुछ भी आप समझ लें, आपने बहुत सारा खाना खाया। अब वो खाना खाने के बाद उसका जो न्यूट्रिशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर उसका न्यूट्रिशन ब्लड में अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होगा। तो बेसिकली वो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लिम्फेटिक्स है ना, वो लिम्फेटिक्स उस खाने के जो भी सारे प्रोटीन्स हैं या फैट है उस खाने में, वो सारा उस खाने का प्रोटीन और फैट कौन लेके जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की लिम्फेटिक्स। और वो लिम्फेटिक्स फिर लेके जाएंगी और अल्टीमेटली फिर वो वीनस सिस्टम के अंदर उसको डंप कर देंगी। तो ये दूसरा उसका फंक्शन है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, स्पेशली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लिम्फ नोड्स का फंक्शन तो वही इम्यूनिटी वाला ही है। पेट में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अपनी लिम्फ नोडें हैं ढेर सारी, और उनका भी फंक्शन इन्फेक्शन से फाइट करना तो है ही है। लेकिन उसके अलावा का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि वो जो है न्यूट्रिशन जो है वो भी वो लेके जाती हैं। तो इसलिए जो है लिम्फेटिक सिस्टम की हमारे शरीर में आवश्यकता पड़ती है। और इस तरीके से ये लिम्फेटिक सिस्टम होती है। और अल्टीमेटली सारे बॉडी का जो वो लिम्फ है वो इकट्ठा होकर अल्टीमेटली तो वीनस सिस्टम के अंदर ही डंप होता है, और वीनस सिस्टम के थ्रू पूरा हार्ट के अंदर आ जाएगा। मतलब आप टेंटेटिव अगर ये हिसाब मारना चाहें तो लगभग अगर 100 ml का फ्लूइड अगर आर्टरी से जा रहा है तो 80-90 जितना शायद वीनस रिटर्न हो जाए, और 10-20 जितना आप लिम्फेटिक से रिटर्न हो, ऐसा हो। इस टाइप का कुछ तो हिसाब जो है वो मैच होता है। लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल से 4 से 5 गुना तक होती है। मतलब कि नॉर्मल लिम्फेटिक सिस्टम मान लो 10 ml का फ्लूइड ले जा पा रही है तो वो 40 से 50 ml तक का फ्लूइड भी ले जा सकती है अगर उसको ज़रूरत पड़े तो। जैसे मैंने बताया टिश्यू में कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। कभी हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो बहुत ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन दैट सेंस दे कैन एकोमोडेट। तो ये बेसिकली जो पूरा मोटा मोटा हिसाब है लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक्स नहीं होती हैं, ब्रेन का जो हिसाब एक है वो अलग तरीके से चलता है। लेकिन बाकी बॉडी का सारा जो जितनी पूरे शरीर में आर्टरी और वेन्स हैं उतना ही गहरा लिम्फेटिक्स का नेटवर्क भी फैला हुआ होता है। और इसका कैंसर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर्स जो फैलते हैं वो लिम्फेटिक्स के रूट के थ्रू फैलते हैं। मैंने बताया टिश्यू के अंदर जब भी कैंसर होगा तो जैसे टिश्यू में से वेस्ट प्रोडक्ट लिम्फेटिक्स के अंदर एंट्री मार देते हैं, बैक्टीरियाज जो है वो एंट्री मारते हैं, उसी प्रकार कैंसर के सेल भी हैं वो लिम्फेटिक्स के अंदर एंट्री मारते हैं। क्योंकि जो लिम्फेटिक्स के जो पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं। वो ब्लड वेसल के जितनी साइज़ के पोर हैं उससे ज़्यादा बड़ी साइज़ के पोर होते हैं लिम्फेटिक के। इसलिए लिम्फेटिक के अंदर जो है वो कैंसर सेल को जाना रिलेटिवली ज़्यादा इजी है, आप थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं। तो कैंसर के सेल जो है वो लिम्फेटिक्स के जो ओपनिंग है उसके अंदर वो एंट्री मारते हैं और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो पूरे शरीर में फैलते हैं जहाँ जहाँ। इसलिए
जिस ऑर्गन में पर्टिकुलर कैंसर है तो उस ऑर्गन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ उसकी जो लिम्फ नोड्स हैं वो बढ़ जाती है। मान लो मुंह का कैंसर है तो मुंह का कैंसर में जो अंदर जो गांठ है वो तो गांठ है ही है, और मुंह का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो यहाँ पे उसकी लिम्फ नोड्स होती हैं, पूरी चेन होती है लिम्फ नोड की। तो यहाँ की लिम्फ नोडें जो है वो बढ़ जाएंगी, उसके बाद यहाँ की लिम्फ नोडें बढ़ेंगी। तो ये बात जो है हमें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए कैंसर में लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जब भी कैंसर की आप कोई सर्जरी करेंगे और अगर वो कैंसर लिम्फेटिक से फैल रहा है तो ना सिर्फ मान लो कि ये कैंसर की अगर हम बात करें, मुंह का कैंसर ज़्यादातर लिम्फेटिक से फैलता है जो तंबाकू खाने से होता है, हम सब जानते हैं। सिगरेट के पैकेट में इतने बड़े बड़े फ़ोटोज़ होते हैं जिसके, तो वो कैंसर का तो सर्जरी करके वो भाग तो, मान लो जड़बे में कैंसर है तो सर्जरी करके वो जड़बे का टुकड़ा तो हमें निकालना ही निकालना है। साथ में जितनी भी लसिका ग्रंथि की गांठें हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम जो फैला हुआ है, उसको भी हम जितना निकाल सके उतना हमें निकालना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कैंसर के सेल उस लसिका जो लिम्फ नोड हैं उसके अंदर भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका हिसाब किताब होता है। इसलिए कैंसर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा रोल है। कुछ कैंसर होते हैं जो लिम्फेटिक से बिल्कुल नहीं फैलते हैं, तो उस कैंसर के अंदर लिम्फेटिक्स का क्लियरेंस, मतलब कि सर्जरी में वो लिम्फेटिक्स या लिम्फ नोड्स हटाने की कोई जनरली ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो ये बस वीडियो था ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा बॉडी में काम करता है, और एटलीस्ट हमें पता चले कि भाई इस सिस्टम की ज़रूरियात हमारे शरीर में क्यों है एंड नेचर ने हमारे शरीर में इसको ऐसा क्यों बनाया है। तो आई थिंक आपको थोड़ा इसमें आइडिया लग गया होगा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, किस चीज़ का नाम है, क्यों होता है। और नेक्स्ट टाइम हम कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।